कोई भी देश क्या पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो सकता है? अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ दिखती है। उसके लिए फिर हमको लैंडमिल जैसी चीज़ें लानी पड़ती है, तो ये किस हद तक जायज़ है? प्रश्न आपका बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता हुआ दिखता है। एंड पहली चीज़ आपने बोली, क्या कृषि पे आधारित पूरा देश रह सकता है? ये एक प्रश्न है। क्या इंडस्ट्रीज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? तीसरा चीज़, क्या बैलेंस बिठाया जा सकता है? चौथा चीज़, क्या लैंड बिल जैसी चीज़ें ज़रूरी है? अगर मोटे तौर पे देखें तो 17वीं शताब्दी तक तो दुनिया चली ही है। तब तक ये जो मेजर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कारखानिया जमाना आया नहीं था। ऐसा नहीं कि तब तकनीकी नहीं थी या तब धातुओं की पहचान नहीं थी। अष्ट धातु चीजें, मरकरी का फ्यूजन, ये बहुत सारी पुरानी चीजें लोगों को पता रही। तो टेक्नोलॉजी आती रही है, जाती रही है, खुलती रही है। अगर डायनामाइट का देखें तो चाइना में 8वीं से 10वीं में था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विकास की दशा में आप कृषि पर रुक जाएं। हमारे जीवन में खाने की जरूरत है, और सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो इसलिए एक यात्रा चलती है, खाना, कपड़े, फिर फैशन, एंटरटेनमेंट। तो ये 4-5 चीजों के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। गरीबी आती है तो एक चीज है, जब विकास की दिशा होती है तो तीसरी, दूसरी, और जब चरम दिशा में होती है तो तीसरी। तो जब दुनिया अगर बहुत अच्छी होगी तो तुम देखोगे कि चीजें रिवॉल्व कर रही हैं। फूड, फैशन, एनर्जी, एंटरटेनमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रिसर्च एंड एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, इन चीजों के इर्द गिर्द दुनिया घूम रही है। फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा देश, अगर हम कहें कि हम यहीं रहना चाहते हैं खेती, तो मेरा सर्वाइवल नहीं होगा। तब हो सकता है कि मैं केले के पत्ते से शरीर छिपाऊं और बाकी सब चीजें तो खेत में मिल ही जाती है, जिससे मैं जीवन यापन कर सकूं। मिट्टी का घर बना दूं, लकड़ी ऊपर लगा दूं, तो ये बहुत सारी चीजें संभव है। लेकिन यहीं तक जीवन नहीं चलता, ये सबको पता है। अब प्रश्न ये आता है कि कितना तकनीकी विकास जरूरी है। तो लोग कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, आपको जितना लेना है उतना लो। तो जब तक कंज्यूमर नहीं होता है, चीजें कंज्यूम नहीं होंगी, तो वो कारखाने में पड़ी रहेंगी और खत्म हो जाएंगे। तो कोई ना कोई कंज्यूमर तो होता है। ये बात अलग है कि कुछ समय लोगों को बेवकूफ बना के चीजें बिकवा दी जाए, लेकिन अधिकांशतः चीजें तभी तक चलती हैं जब तक कि वह उपयोगी होती हैं या उनसे जीवन में कोई चीज, चाहे वह स्वार्थी हो कि प्राप्ति होती है। तो इंडस्ट्रीज चलेंगी, उनका विकास भी चलेगा, और महत्वपूर्ण यह है उसमें कि कौन सी चाहिए है और क्या चाहिए है, उस पर नजर रहे, और देश और दुनिया के बुद्धिमान लोग उस पर सोचते हैं। जैसे बिजली की जरूरत है, बट किस कीमत पर? तो तुम देखोगे बहुत सारे स्टेट वो खरीदते नहीं है, अपने नागरिकों को अंधकार में रखेंगे कि इतनी जरूरत नहीं है या इतना हम पैसा नहीं दे सकते। कुछ माइंस खोदे चले जा रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, एवलांचीज आ रहे हैं,
ये उससे जुड़े हैं या नहीं, इस पर रिसर्च जरूरी है। लेकिन जब आप 2 किलोमीटर खोदोगे या इतना पानी एक डैम में भरोगे, तो चांसेस कैन नॉट बी रूल्ड आउट ऑफ अर्थक्वेक इन विसिनिटी। तो ये चीजें हुई। फिर क्लाइमेटिक चेंज भी हुआ। तो इतना सारा चीजें जब इंडस्ट्रीज से हो रही हैं, तो फिर ये देखना होगा कि किस लेवल पे हमको रुकना है। और यही बुद्धिमत्ता का तकाजा है कि आप कहाँ रुकते हो, बैलेंस कैसे बनाते हो। ये हर देश के लिए अलग हो सकता है, या अगर एक सार्वभौमिक हम नियम देखें तो ये देखना चाहिए कि किसी देश का हेल्थ पे बिल कितना है, एंटरटेनमेंट पे कितना है, मॉर्चरी में कितना है, और पंडित और मौलवी कितना ले जाते हैं। ये अगर ज्यादा है तो देखोगे कि देश विकास की बजाय विनाश की ओर जा रहा है। और अगर तुम देखोगे कि संगीत में, एंटरटेनमेंट में, जिम में, योगा, स्वास्थ्य के बनाने के लिए जो खर्चा है, शिक्षा पे, प्राथमिक चीजों पे खर्चा ज्यादा है, तो तुम देखोगे विकास या स्वास्थ्य या सुखमय जीवन की तरफ अग्रसर है। तो वह देखना जरूरी है। तो ये समन्वय जरूरी है। अब खेत किसान कहें कि नहीं हम खेती करेंगे, हम इंडस्ट्रीज नहीं, तो तुम देखोगे कि उनको भी तो चीजों की जरूरत होती है, वो कहाँ से आएंगे। जैसे चाहे हल में लोहे का हिस्सा जो लोहार बना दे, लेकिन प्राइमरी लोहा तो चाहिए होगा, जो हो सकता आयरन ओर से आए। तो एक आध स्टील प्लांट, एक आध ट्रेन जो आयरन ओर से स्टील प्लांट तक चले, कुछ ट्रक जो सामान लेके जाएं, तो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है जो जरूरी हो सकता है। उस स्ट्रक्चर में कितनी चीजें जरूरी हैं, ये किसान शायद निर्धारण ना कर पाए। ये इंडस्ट्री चलाने वाला निर्धारण करे कि देखो भाई, अगर एक स्टील प्लांट लगाते हो तो आपको एक पावर प्लांट की जरूरत भी पड़ेगी। अगर एक पावर प्लांट लगाते हो तो आपको नेचुरल गैस या कोल या न्यूक्लियर फ्यूल, कोई प्राइमरी फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। ये बेसिक चीजें हैं। रोड, रेल, इतना भारी सामान ले जाने के लिए जरूरत पड़ेगी, मोटर गाड़ियों की जरूरत है, ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो एक छोटा सा लोहे का हिस्सा या छोटी सी सुई, जिसको गांधी जी कहते हैं सिंगर की सिलाई मशीन बहुत अच्छी है, तो सुई बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए है, जो स्टील चाहिए है, जो स्टील की क्वालिटी चाहिए स्टेनलेस स्टील की, उसको बनाने के लिए हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं लगेगी, तो उसको जगह चाहिए। अब आप कहोगे नहीं हम तो खेती करते हैं और ये आसमान से टपके, तो चीजें आसमान से टपकेंगी, चीजें आपको उनको भी जगह देनी पड़ेगी, तभी तो म्यूचुअल चलेगा। आपको आपकी जमीन तो नहीं, ये पड़ोस के देश में हो जाएगी, फिर आपको चीजें सस्ती मिलेंगी, फिर पड़ोस का देश आपको बेवकूफ ना बनाए। तो ये तीनों चारों चीजें संभव नहीं। आपको अपने ही देश में चीजें करनी, तब जगह चाहिए। तो एक म्यूचुअल, अब आप सोच रहे कि आप नहीं दें पड़ोसी दें, तो एक सामाजिक व्यवस्था या शासकीय व्यवस्था बनेगी जो डिसाइड करेगी। हो सकता है उससे कुछ गलतियां, जो डिसाइड करेगी कि नहीं नहीं ये चीजें चाहिए, तो उसको करने। अब शासन अगर मान लो दादागिरी पे उतर रहा है, तब कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस कि नहीं वो नरेंद्र अग्रवाल की जमीन तो लेना है और नरेंद्र एक्स, नरेंद्र वाई, नरेंद्र जेड की जमीन को टच भी नहीं करना, तो ये जास्ती होगी। तब एक स्टडी की बात होगी कि भाई इंडस्ट्रीज माइंस के पास लगना है या मार्केट के पास लगना है।
या बीच में लगना है या स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लगना है, बंजर जमीन पे लगना है या उपजाऊ जमीन पे लगना है। तो एक पूरे देश में होना चाहिए। फिर एक दूसरी बात, जब हम ग्लोबली जा रहे हैं चीज़ों में, तो क्या हम ऐसा टाई अप नहीं कर सकते हैं कि एक जगह इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप्स बने और सारे दुनिया का उसमें शेयर? 10 जगह बनाने की जरूरत क्या है कि नहीं मैं तो अपने यहाँ ही बनाऊंगा। तुम देखोगे कि स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री है और 2 वर्ल्ड वार हो गए, सारे पक्षों का पैसा वहां जमा हुआ और लोगों ने अटैक नहीं किया, वो सुरक्षित रहा। तो ऐसे भी कई देश हो सकते हैं कि भाई इन देशों को हम नहीं छुएंगे, और ये इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब दूसरा कोई खोलेगा तो मतलब नहीं। तब मेक इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन सिंगापुर, मेड इन ताइवान, जो भी है, मलेशिया, इसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं रहेगा। अगर हम ग्लोबली देखें कि चीज़ें जहाँ आसानी से बन सके, जहाँ हमको अगर मान लो कोयले के साथ जैसे राख भी ले जा रहे हैं, तो राख पहले धुल जाए तो ज़्यादा अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। तब आप देखोगे कि फिनिश्ड गुड का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आसान है। लेकिन पॉल्यूशन आप एक जगह फैला रहे हैं, उसकी भी कॉस्ट होगी कि कितना पॉल्यूशन वहाँ फैला सकते हैं। जैसे आप पावर प्लांट्स कोल माइंस के पिट पे लगाते हैं, तो उस इलाके में आपने पॉल्यूशन से भर दिया और आप बिजली बेच रहे हो तो बिजली का पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग बिजली के पैसे से तो उतना ही पे खरीद रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन की कॉस्ट भी कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब रहा सवाल कि भूमि अधिग्रहण या लैंड बिल, ये एक बहुत टिकलिश इशू नहीं है और इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है कि आज से 70 साल पहले जब इस देश पे अंग्रेजों का शासन था, तो किसी माई बाप में इतनी हिम्मत थी कि वो रोक दे अंग्रेजों को अगर रेल लाइन बिछानी है, तोड़ ताड़ ये सब बराबर होता था। इसका क्या मतलब है कि अगर सत्ता जो है वही जमीन नहीं ले पाए तो सत्ता का कोई औचित्य नहीं है, सत्ता की शक्ति ही नहीं है। अपने यहाँ ही जमीन वो ना ले पाए, गलत हो सकता है, उसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन अगर वो जमीन ही न ले पाए तो फिर सत्ता कैसी सत्ता, उसकी सार्वभौमिकता कैसी सार्वभौमिकता। पहली चीज ये बहुत गहरे से सोचना है। फार्मर कहे कि हम, तो वो अलग कंट्री तो है, वो भी सुरक्षा संरक्षा दूसरी चीजें चाहता है, तो कहीं ना कहीं से तो आएंगे। तो सत्ता अगर वहां कहती है कि यहाँ पे कुआं बनाना है, ये दलदल है, तुम मर जाओगे, मच्छर आ रहे हैं, यहाँ पे दूसरी चीज बनाई जा सकती है, तो एक सामूहिकता का तकाजा है कि वो जमीन उसके लिए हो। दूसरी चीज कि लोग बाजार में खरीद फरोख्त तो चली रही है चीजों की, और अगर सत्ता चाहती है कि ये चीज लें तो अपने ही आदमी को लूटने का कोई कारण नहीं। आप जनता के लिए ही कर रहे हो और जनता को ही लूट रहे हो। तो पॉलिटिकली तो ये हो सकता है कि आप उसमें से 2-4 पैसा रिश्वत के खा जाओ, लेकिन सत्ता के रूप में ये कैसे संभव है कि आप अपने लोगों को बेवकूफ बनाओ। आप सबको एक दृष्टि से तो देखोगे, तो एक दृष्टि से देखना कि बाजार में रेट कितना हो सकता है जायज, तो ऑल इंडिया लेवल पे एक रेट होना चाहिए कि हम इतना देंगे भाई किसानों को। फिर एक मानवीय सहानुभूति होती है कि भाई इतनी जमीन थी और इतना लिया, तो इसको कुछ तो कमाने के लिए हम अल्टरनेट करें। उसको भिखारी नहीं बनाना है, वरना असहाय बनाना है कि आप उसको बैंक में पैसा डालते जाएं और आगे कुछ करें ना। लेकिन कुछ चीजें दूसरी जगह जमीन अल्टरनेट पैसा देके आप अपनी सिरदर्दी से पीछे छुड़ा दो। तो आज आपने मान लो टीकमगढ़ में जमीन ली आपकी
तो बगल में छतरपुर में दे सकते हो, झांसी में दे सकते हो 2 एकड़ जमीन कि भाई अब आप यहाँ खेती करो, आपकी जमीन उपयोगी। तीसरा चीज कि अगर शासन वो जमीन लेके किसी प्राइवेट को देता है और प्राइवेट उसमें 50 करोड़ों रुपए कमाता है, तब आप यह बात कर सकते हैं उसकी भागीदारी होगी कि नहीं। आपने उसकी किस्मत थी, वो जमीन मिली, आपने दूसरों को किस्मत चमकाने का मौका दिया उस जमीन पे, तो उसमें उसकी शेयर होल्डिंग है कि नहीं, वह जरूरी है। तो 5% 7% शेयर होल्डिंग आप दें उसको कि भाई इतनी जमीन की चीजें होती हैं। और अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज में देखें तो 4-5 हिस्से होते हैं, मनी, मटेरियल, माइंड, मार्केटिंग, चार 5 चीजों में आप देखोगे कि जमीन की कीमत कितनी है। कि अगर 100 रुपए लगे तो 10 रुपए जमीन की मान लो, 10 रुपए मार्केटिंग के मान लो, 10 रुपए फाइनेंस अरेंज करने की, 10 रुपए टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट करने की, 20 रुपए सैलरी के, स्टाफ के, 20 रुपए दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 8 से 10% जमीन का शेयर आता है। अब 1000 आदमी है तो 10% में 1000 हिस्से करो, एक बार में पीछे छुड़ाने की जरूरत क्या है। तीसरा चीज कि जब आप उस जमीन से उसको बेदखल कर रहे हो और टेक्निकल एक्सपर्टाइज उसकी है नहीं, तो ठीक है, उसकी जहां टेक्निकल एक्सपर्टाइज है या खेती में ही है तो खेती दो, अगर दूसरी जगह है तो दूसरी जगह उसको बना लो। इसके बाद जो चीजें आती हैं कि मान लो मेरे पास 150 एकड़ जमीन है, तो पूरे भारत में स्वतंत्रता के बाद लैंड सीलिंग हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई। और जिसके पास 150 एकड़ जमीन है वो खुद खेती करता नहीं है। तब अगर कोई आदमी 10 साल तक खेत नहीं जोत रहा है तो क्या वह समाज का नहीं हो जाना चाहिए? तब ऐसे में चीजें ज्यादा अच्छे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक दुनिया में चीज चली कि जो खेत जोते वो उसका, और ऐसा अफ्रीका में काफी चला। तो जब अंग्रेज गए वहां पे, उन्होंने ट्रांसफर करा के अपने नाम करा लिया, लेकिन पहले वहां था कि जमीन सारी समाज की, एक छोटी सरकार, मतलब जैसे ग्राम सभा की सब जमीन है, और जिसको जोतना है वो जोत ले, एक हिस्सा वो समाज को देगा, बाकी 3 हिस्से वो खुद रखेगा। जैसी जमीन है, अगर पानी वाली है तो पानी उगेगा, ज्यादा होगा, ज्यादा हिस्सा तुम्हारा मिलेगा। और अगर बहुत एक ही जमीन पे झगड़ा है तो लॉटरी से निकाल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, तो जमीन सारे उस गांव की। तो राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखें तो सारी जमीन राष्ट्रीय स्तर की। तो एक once again we can think of redistributing the land ceiling and land ceiling act and entire land. लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी जनता को ही बेवकूफ ना बनाएं, ना मेक इन इंडिया के नाम पे, ना ब्रेक इन इंडिया के नाम पे। हमको अल्टीमेटली इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेक फॉर इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, मेक बाय इंडिया हो। अल्टीमेटली टर्म आती है मेक इंडिया। हमको अपना घर, अपना देश बनाना है। अपने लोगों को बेवकूफ बना के किसी दूसरे के सामने तारीफ की पुल बनाने से कोई फायदा नहीं। तो हम अपनी गिरेबान में झांकें, अपनी ताकत को पहचानें, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, उनके दम पे हम खड़े होंगे। तो किसी दूसरे देश की आवश्यकता, किसी दूसरे मल्टीनेशनल की आवश्यकता देख के अगर हम लैंड कैसे जाएंगे? तब हमको देखना है कि विकास कितना जरूरी है। हम अपने स्वास्थ्य पे खेल के विकास करेंगे, और अगर हम किसी देश में एक प्रदेश का मॉडल देखते हैं,
गुजरात का देखते हैं, महाराष्ट्र का देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं कि गुजरात के लोग आर्मी में शामिल नहीं हैं। तो कितना भी आप तरक्की कर लो, जब आप सुरक्षा नहीं कर सकते हैं अपनी, तो तरक्की 2 दिन में आपकी खत्म हो जाएगी। जितना संबल है गुजरात की टेक्नोलॉजी को बचाने की, वो देश की ताकत ही तो बचाती है। अंग्रेजों के राज्य में आप कितनी भी तरक्की कर लो, अल्टीमेटली तो इंग्लैंड की सच्चाई होनी थी, तो देश गरीब का गरीब रहा। आज अगर गुजरात कर भी रहा है तो आपका आसाम राइफल, गोरखा, ये सब आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो एक ही चीज को महत्व देना कि इंडस्ट्रियस होना बहुत महत्वपूर्ण है भी और नहीं भी। एक समग्र दृष्टिकोण जरूरी है। उस समग्र दृष्टिकोण से आपको लैंड सीलिंग एक्ट जो भी आ रहा है या जिसकी चर्चा हो रही है, भारतीय परिवेश में एक बार जनता के सामने रखना चाहिए। 3-6 महीने चर्चा करनी चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है, तब जाके जो परिणाम आएंगे वो बेहतर आएंगे। और हमको उम्मीद है कि ऐसा ही होगा।